नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों के साथ वर्चुअल मीटिंग कर जानकारी ली और कहा कि शहरों और कस्बों के साथ ही प्रदेश के ग्रामों में भी संक्रमण बढ़ने से रोकना है। ग्रामों में जो सुरक्षित हैं वे सुरक्षित रहें और बाहर ना निकले। जहां अधिक संक्रमित रोगी हैं वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण नियंत्रण सुनिश्चित करें। हर स्थिति में संक्रमण की चैन को तोड़ना है। रहवासी संघ और स्वैच्छिक संगठन सहयोग करें ताकि जो व्यवस्थाएं छोटी पड़ रही हैं उन्हें पर्याप्त बनाया जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा बुरहानपुर प्रशासन के संक्रमण नियंत्रण के प्रयासों को सराहनीय बताया है। प्रदेश के सभी पात्र निर्धन उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों से एक साथ 3 माह का राशन निःशुल्क मिलेगा, ऐसा कहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में संक्रमित रोगियों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लगातार आ रहे हैं। इनका न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी रोगी की सांस की डोर न टूटे। आइसोलेशन से जुड़ी पूरी व्यवस्थाएं जिलों में सुनिश्चित करें। जिन व्यक्तियों को सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम है वे तत्काल जांच करवाएं। जांच की रिपोर्ट आने तक स्वयं को आइसोलेशन में रखें। सैंपल देने के बाद बहुत से लोग घूमते रहते हैं, इस पर भी नियंत्रण करना है। इससे परिवार को संक्रमित होने से भी बचाया जा सकेगा। यदि घर छोटा है तो कोविड केयर सेंटर जाकर व्यवस्था का लाभ लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर से कहा है कि जिन जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए गए हैं वे प्लांट स्थापना का कार्य प्रारंभ करें। कुछ जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेने की पहल सराहनीय है। कलेक्टर द्वारा स्थानीय प्रबंध भी सुनिश्चित हो। ये मध्य प्रदेश अपनी माँ है, भारत अपनी माँ है। इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म है और इसलिए यही माँ कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। ये माँ के दूध की लाज रखने का वक्त है। मैं जानता हूं आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है, संकट बड़ा है, लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आप भी जुटे रहें। एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी करते जाएं, इनोवेशन करते जाएं, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें। अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं है, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। जो समाज हमारे साथ खड़ा हो जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अलावा भी आप सबका साथ लीजिए। अलग अलग संस्थाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा ये ले लो। अब वो समय आ गया कि हम उनके मन में ये लगे कि हम कर रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग लें। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। चुनौती कठिन है लेकिन हम विजयी होंगे, मुझे ये विश्वास है। जनता की सुविधा के लिए मैं कुछ और फैसला करूंगा। आज ही मैं निर्देश दे रहा हूं कि 3 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा और उसके एक मुफ्त वितरण की व्यवस्था हो जाए ताकि वो गरीबों तक पहुंच जाए और उनका आना जाना बंद हो। बाकी कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे तो आगे मैं उठाऊंगा। कल आपके बच जाएंगे, लोग नहीं आएंगे, बहुत कम आ पाएंगे। ठीक एडवाइस ना होने के कारण, दवाई समय पर ना लेने के कारण कई बार इनको आना पड़ता है फिर अस्पताल में। मैं चाहता हूं अस्पताल ना आए, जनता कर्फ्यू जहां है वहां रह जाए। इसलिए हम 30 अप्रैल तक इस चैन को तोड़ दें। टेस्ट, होम आइसोलेशन में जगह नहीं तो फिर कोविड केयर सेंटर। कोविड केयर सेंटर में छूट दे रहा हूं, जितनी जरूरत है, अनुमति है, आप बना लीजिए। राशि आपके पास है, जरूरत पड़ेगी मैं और भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना। और कोविड केयर सेंटर में स्टाफ की भर्ती में कंजूसी मत करना। जो जैसा मिले आप उपयुक्त होना चाहिए। बस आपको अधिकार दिए गए, उन अधिकारों का जो गाइडलाइन उसी के अनुरूप आप उपयोग करो। कोविड केयर सेंटर में चाय, नाश्ता, भोजन, उसकी व्यवस्था। और वहां से जरूरत पड़े, कुछ जिलों ने अच्छी पहल की, कोविड केयर सेंटर में कुछ ऑक्सीजन बेड भी रख दिए। अगर वैसा हो सके तो वैसा करें, उसके बाद जरूरत पड़े तो फिर अस्पताल लाने की व्यवस्था करें। देखो, आप जानते हैं कि अस्पताल के बिस्तर भर गए। हमको किसी भी कीमत पर संक्रमण की चैन को तोड़ना ही है। ये व्यवस्था अगर हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि अस्पताल में आने वालों की संख्या घटेगी और डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ेगी। ये हर जिले का टास्क होना चाहिए। मेरे यहाँ संक्रमितों की संख्या ना बढ़े, इसलिए मैं जी जान एक कर लूंगा। तोड़ देंगे संक्रमण की चैन।
और उसके बाद अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2-2000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूँ कि ये समय है कि कर दें हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े करते हैं कोविड केयर सेंटर से ऊपर। अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2-2000 बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूँ कि ये समय है कि कर दें हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े करते हैं कोविड केयर सेंटर से ऊपर की व्यवस्था भी हम करें। ऑक्सीजन बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। और बड़े शहरों में बड़ी संख्या में बिस्तरों की मैंने बात की है। जितनी और संस्थाएं हो सकती है उनसे सहयोग मांगे, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। अब कई जगह लोग आगे आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा कॉलेज ले लो, हमारे हॉस्टल ले लो, हमारा कई जगह अस्पताल पड़े होंगे, निकल आएंगे। आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूँ, वो आने वाले। राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहाँ आर्मी हॉस्पिटल से वहाँ जो बिस्तर खाली उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं सेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। ये महामारी कब तक चलेगी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। एक चीज हम और करेंगे, ऑक्सीजन में जी जान से लगाऊं। सुबह से लेकर रात तक बात करता हूं, कहीं टैंकर रुक जाता है, ये समस्या आ सकती है। कल अब 2-3 राज्यों में दिक्कत आ गई, हमारे टैंकर खड़े रहे, मुझे मुख्यमंत्रियों से बात करनी पड़ी। जितनी उपलब्धता हो सकेगी सेंट्रली उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उपलब्धता से बड़ा चैलेंज है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का समय पर पहुंच जाए। हमारा परम कर्तव्य है कि सांस की डोर किसी की टूट ना पाए, इसलिए न्यायपूर्ण वितरण समय पर। और कोई भी बड़ा जिला रोकेगा नहीं किसी दूसरे की। काढ़ा फिर 2 करोड़ परिवारों में बांटा जाएगा। यूनिटी बढ़ाने की कोशिश भी हमारी जारी रहेगी। एक 3 महीने का राशन एक साथ देने के मैं निर्देश जारी कर रहा हूं, निःशुल्क दिया जाएगा। ये बार-बार राशन की दुकान पे आना जाना खत्म होगा। 3 महीने का राशन एक बार निःशुल्क दे देंगे तो निःशुल्क राशन गरीबों को मिल जाएगा और 3 महीने का आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। भोपाल से खबर समाचार जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.